हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला शब्द क्या है? हमारा पहला शब्द है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये थोड़ा एक्सप्लॉइट के सेंस में भी चला जाता है जब आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो लेवरेज मीन्स टू यूज़ समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग न्यू और बेटर है ना। सो आप उस चीज़ का इस्तेमाल करना, जैसे आपके पास में मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए? आप पढ़ाई करने के लिए। इससे क्या होगा कि आप कुछ नया, कुछ बेटर आप अचीव कर सकते हैं। सो आप उसको लेवरेज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर यूजिंग इट। बट कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो वो हमारा एक्सप्लॉइट हो जाता है, ठीक है, या उस चीज़ को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। वी कैन गेन अ मार्केट एडवांटेज बाय लेवरेजिंग आर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स। अब देखो, वी कैन गेन अ मार्केट एडवांटेज, तो हम मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे? बाय क्या हुआ? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है ना। सो हमने बाय यूजिंग, लेवरेजिंग का मतलब बाय यूजिंग आर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स। तो जो हमारे पार्टनर्स का जो नेटवर्क है, मतलब हमारा मार्केट में लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशन है, हमारे बहुत सारे एक पूरा नेटवर्क क्रिएट हो रखा है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करके हम मार्केट में अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। लेवरेज का मतलब समझ में आ गया, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इंस्ट्रूमेंटल। आप लोग जानते होंगे ये आपका इंस्ट्रूमेंट्स तो ठीक ही है, बट अगर हम जैसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन क्रिएटिंग द कंपनी। अब आप कहोगे मैम क्या मतलब हुआ इस शब्द का? बाकी तो हमें सब समझ में आ गया कि अगर ये होता कि ही प्लेड अ रोल इन क्रिएटिंग द कंपनी, कंपनी को क्रिएट करने में उसने एक रोल, एक भूमिका निभाई थी। बट ये शब्द इंस्ट्रूमेंटल हमें कंफ्यूज कर रहा है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब हो जाता है इम्पॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब हो जाता है इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहे हैं, दैट मीन्स आप एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर एनीथिंग, अगर वो इंस्ट्रूमेंटल है आपके लिए, दैट मीन्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई सामान है, कोई मीन्स, कोई एजेंट या कोई टूल। सो सिनोनिम्स क्या होगा इसके? एसेंशियल, फंडामेंटल, नेसेसरी। प्रेसिंग का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? वो ट्रिवियल है, वो ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनर, अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे इसका सिनोनिम मेजर हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, इसका सिनोनिम सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसने प्ले किया कैसा रोल? एक इंस्ट्रूमेंटल रोल। रोल को बता दिया, रोल को मॉडिफाई कर दिया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव है। इंस्ट्रूमेंटल रोल का मतलब क्या हो जाता है? एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। डन। नेक्स्ट देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? TION लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ के बीच में इंटरफेयर करना। सो इंटरवेंशन भी वही हो जाएगा, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इंटरवीनिंग। तो आप इंटरवीन से याद रखेंगे, इंटरवीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप उसके बीच में आ रहे हैं। सो आप इंटरफेरेंस हो गया, आपका मीडिएशन हो गया, है ना। मीडिएटर का जो काम करते हैं, बीच में आप बीच बिचौलिया बन रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं आप उसमें। और कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता करवाना, नेगोशिएशन करवाना, शांति बनाना। So the verbal fight was so ugly, so her friends decided it was time for an intervention. Okay, suppose करो हर फ्रेंड्स दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लड़की है, तो एक लड़की किसी से लड़ रही है। अब वो फाइट इतनी ज़्यादा अगली हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि अब उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि भाई अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो अब टाइम आ चुका है हमारा हस्तक्षेप करने का, कि अब हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो वर्बल फाइट हो रही है, फिर कब फिजिकल में कन्वर्ट हो जाएगी पता नहीं चलेगा।
नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का एक मीनिंग तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, ऐसी कोई चीज़ जो कंसिस्टेंटली हो रही है, इसका मतलब वो लगातार हो रही है, कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस वो चल रही है। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब हो गया। इन अ वे, इस तरीके से जो कभी बदल ना रही हो, है ना। बट इसका एक और मीनिंग होता है, अगर आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, शी डिडंट बिहेव कंसिस्टेंटली टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन। अब इस कंसिस्टेंटली से, अगर कंसिस्टेंटली मतलब मैम लगातार आपने बोला था, हमेशा एक जैसा बोला था, तो ये फिर यहाँ पे कैसा हो रहा है, तो अब देखो ये समझ में आएगा। शी डिडंट बिहेव कंसिस्टेंटली टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन मतलब वो अपने बच्चों के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं करती है, उनके साथ में क्या करती है, पक्षपात करती है। तो कंसिस्टेंटली मतलब एक फेयर तरीका भी हो गया। शी डिडंट बिहेव लिखा है तो मतलब ये नेगेटिव हो गया, वो नहीं करती है। एक आप बहुत फेयर बिहेव करते हैं, एक जो एक्चुअली में सबके लिए समान है, वैसा हो गया। इम्पार्शियल है, कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, बट पार्शियल का मतलब पक्षपात हो गया। यू आर बायस्ड, तो वो अपने सारे बच्चों के प्रति में जो है वो आपका समान बिहेव नहीं करती है, उनके साथ में क्या है, उसका पक्षपात करती है। तो कंसिस्टेंटली का जो दूसरा मीनिंग था, ये मुझे आपको आज समझाना था। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अच्छा, आज हमारा वो जो आर्टिकल है वो बहुत सिंपल है, उसमें बहुत सारी वोकैब थी नहीं, स्पेलिंग्स में मुझे कोई खास मिस्टेक में दिख नहीं रही थी, तो हमने आज नहीं रखी है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया, अच्छा एक सेकेंड, इंडिया पाकिस्तान वुड स्टिल बी एट वॉर इफ नॉट फॉर माई इंटरवेंशन, सेज ट्रम्प। तो अगेन जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान अभी भी, इस वुड स्टिल बी, अभी भी लड़ रहे होते यदि मैंने हस्तक्षेप ना किया होता तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान है, आप जानते हैं इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है तो आई कैपिटल है, पाकिस्तान भी आपका एक प्रॉपर नाउन है तो भी यहाँ पे पी कैपिटल है। तो इंडिया और पाकिस्तान अभी भी लड़ रहे होते, वुड स्टिल बी क्या है यहाँ पे, आपका वर्ब है, वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है। और ये स्टिल क्या है, आपका एडवर्ब है। तो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। वुड अभी भी वो लड़ रहे होते अगर मैंने इंटरवेंशन ना किया होता तो, ऐसा किसने बोला है, मिस्टर ट्रम्प ने बोला है। चलिए हम इसको डिटेल में देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। लेट्स सी, इंडिया एंड पाकिस्तान वुड स्टिल बी वॉरिंग विद each other if not for his intervention, US President Donald Trump said on Monday. तो इंडिया एंड पाकिस्तान अभी भी लड़ रहे होते एक दूसरे के साथ में यदि उनका इंटरवेंशन ना हुआ होता। किसका, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं जब हमारा नेम होता है किसी भी पर्सन का, अब उसका नेम के साथ में उसका सरनेम भी तो आता है ना, तो अब उसका नेम एंड सरनेम जब भी आप लिखेंगे तो नेम का जो फर्स्ट लेटर है, सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है, ये हमेशा कैपिटल में आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का आप देखेंगे डी कैपिटल है एंड टी कैपिटल है। मंडे आप जानते हैं जब भी हम लोग नेम ऑफ द डे लगाते हैं, ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन आता है, तो नेम ऑफ द डे का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। उस दिन की बात करते हैं तो हम लोग प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ही मेड द रिमार्क्स, उन्होंने और क्या बोला, बिफोर बिगनिंग टॉक्स विद यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर एट टर्नबेरी गोल्फ कोर्स इन स्कॉटलैंड। ही मेड दिस द रिमार्क, उन्होंने ये बात कब बोली, बिफोर। बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन। मैंने आपको बार बार बोला है, आप ऐसे ही सीख जाओगे, जब भी प्रेपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओ, आईएनजी लगाओ। सो बिफोर बिगनिंग, शुरू करने से पहले। हाँ, बिगनिंग की स्पेलिंग हम देख सकते हैं, बिगिन ये होता है हमारा, बट जब हम इसका आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो एन को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, सो ये हो जाती है हमारी बिगनिंग। तो चलो हाँ, मिल गई स्पेलिंग। बिगनिंग की स्पेलिंग को ध्यान रख लेंगे कि बिगनिंग की स्पेलिंग जो होती है उसमें डबल एन आता है। तो बिफोर बिगनिंग टॉक्स विद यूके प्राइम मिनिस्टर, तो यूके प्राइम मिनिस्टर से बात शुरू करने से पहले ही उन्होंने ये रिमार्क बोला था कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप ना किया होता तो स्टिल दोनों जो कंट्री हैं वो लड़ रही होती। The president repeated his claim that he used trade as leverage to get New Delhi and Islamabad to stop fighting in May this year. आगे,
द प्रेसिडेंट ने रिपीट किया अपने उस क्लेम को, अपने उस दावे को, कि उन्होंने यूज़ किया ट्रेड को, मतलब व्यापार को, एक यूज़ किया उसको कि न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि जो फाइटिंग है उसको बंद कर दें। मे बी अगेन आपका नेम ऑफ द मंथ है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, तो इसका भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। आफ्टर टेररिस्ट ओपन फायर एंड किल 26 सिविलियंस इन पहलगाम, यहाँ तक समझ में आ गया। New Delhi has consistently denied Mr. Trump's claim that he was instrumental in bringing about the May 10 ceasefire between the two countries. लेकिन जो इंडिया है वो लगातार डिनाई कर रही है, खंडन कर रही है मिस्टर ट्रंप का जो दावा है, क्लेम्स, मिस्टर ट्रंप्स क्लेम, ये ट्रंप, ये अपॉस्ट्रोफी एस बता रहा है का, तो मिस्टर ट्रंप का जो दावा है कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है क्या करने में, सीज फायर करने में, मतलब दोनों तरफ से लड़ाई बंद करवाने में उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस चीज़ के दावे को जो हमारी इंडिया है वो हमेशा से उन्होंने इस बात का खंडन किया है। यहाँ से मुझे एक चीज़ और दिखाई दी जिसको हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिनाई, और इसका हमने लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म डिनाइड। आपको पता है ऑलरेडी, जब शब्द हमारा वाई पे ख़त्म होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसको आई में बदल देते हैं वाई को, और जैसे यहाँ पे पास्ट में बनाया तो ये हमारा बन गया ईडी, और अगर हम इसका सिंगुलर बनाते तो ये बन जाता हमारा डिनाई, सॉरी डाई नहीं लिखना है, डिनाई लिखना है, तो ये हो जाता है डिनाइज। बात समझ में आ गई है। ये चीज़ें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ हमें यहीं से सीखने के लिए मिल जाता है। If I weren't around, you would have right now 6 major wars going on. अच्छा, इफ़ आई वॉरंट अराउंड, अगर मैं वहाँ पे नहीं होता, है ना, तो अगर आप अभी भी देख रहे होते कि अभी भी अब जो है इस समय पे प्रेजेंट में 6 मेजर वॉर चल रही होती, गोइंग ऑन मतलब जारी होती। इंडिया वुड बी फाइटिंग विद पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा होता, मिस्टर ट्रंप ने ऐसा कहा। जब वो कहाँ पे थे, मिस्टर स्टामर जो आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी जो वाइफ है विक्टोरिया स्टामर, वहाँ पे whom the president was hosting at Dunbury where he is on private visit। ये उनका अपना वो है ना, डोनाल्ड ट्रंप का ही ये एक आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो whom the president, जिनको, किसको, उनकी जो वाइफ और हस्बैंड है, जो यूके के आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो वाइफ हैं, वो उनको होस्ट किए थे अपने ही एक प्राइवेट जगह पे, है ना, तो वो अपनी प्राइवेट विजिट पे हैं वो। यू सी वॉट वी जस्ट डिड यस्टरडे, आप देख रहे हैं हमने यस्टरडे हमने क्या किया है, वी जस्ट डिड यस्टरडे। डिड क्या है यहाँ पे, डिड आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में ये देखो क्या है, आप जानते हैं हम लोग, कल मैंने क्या किया, जैसे हम बोलते हैं कल मैं वहाँ गया, तो हम लोग कहेंगे, अच्छा मैंने ही लिख दिया, चलो, ही वेंट देयर यस्टरडे, वह कल वहाँ गया, तो वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वैसे ही जो डिड है वो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आप कहोगे मैम ये क्या बोल रहे हो, देखो भाई, डू जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, डिड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और फिर उसके बाद डन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डूइंग जो है ये फोर्थ है, और डज जो है ये फिफ्थ है। तो जब ये वर्ब के मेन फॉर्म्स हैं तो भाई जैसे डूइंग नहीं बनाते हो क्या आप मेन फॉर्म के रूप में, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आई एम डूइंग दिस वर्क, वैसे ही डू, आई डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, हम ऐसे बोलते हैं ना, एंड व्हाट डज शी डू, डज व्हाट, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, क्वेश्चन ही पूछते हैं, शी, अगर हम बोलते हैं शी डज दिस वर्क, वह यह काम करती है, आपको पता है ना यहाँ पे डज मेन वर्ब हो गया, वैसे ही डिड आपका मेन वर्ब होता है, डन मेन वर्ब होता है, तो यहाँ पे जो डिड है ये हमारा मेन वर्ब है। आपने देखा हमने जस्ट कल क्या किया, विद 2 नेशंस दैट वी आर ट्रेडिंग विद, वो 2 नेशंस जिनके साथ में हम व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मिस्टर ट्रंप ने ऐसा कहा। किस, कौन से 2 नेशंस की बात कर रहे थे, वो कंबोडिया और थाईलैंड की बात कर रहे थे। विद whom he said there would be no trade talk unless they agree to ceasefire। तो उन्होंने बोला कि आपने देखा कल हमने क्या किया, वो 2 नेशंस के साथ में जिनके साथ हम व्यापार कर रहे हैं, हमने बोला कि ट्रेड टॉक्स तब तक नहीं होंगी जब तक आप लोग सीज फायर नहीं करेंगे। सो ही इज़ द यूनिवर्सल मीडिएटर।
During his remarks, Mr. Trump also referred to the war between Serbia and the Kosovo and और अपने इस रिमार्क के दौरान, मतलब जब वो अपने कोलंबिया आपके कंबोडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने आगे और क्या बोला कि जो और देश जो हैं जो ये लड़ रहे हैं, सर्बिया हो गया, कोसोवो हो गया, रुआंडा हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, उसके बाद आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक अ वेरी बिग वन वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, इन सब के बीच में भी वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इन सब के बीच में भी इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर था वो सबसे बड़ा था, क्योंकि दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट टू न्यूक्लियर नेशंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नेशंस कौन से हैं, न्यूक्लियर हैं, एंड दैट वाज अ वेरी बिग वन, और ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई यूज नॉट इन ऑल केसेस बट आई यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोइंग दैम अ लिटिल बिट और इन सम केसेस, एंड आई यूज, और मैंने यूज किया, आगे क्या यूज किया, नॉट इन ऑल केसेस, हर एक केस में नहीं, बट आई यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोइंग दैम अ लिटिल बिट। तो मैं उन दोनों को, दोनों देश को, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को मैं हल्का फुल्का जानता हूँ, लिटिल बिट जानता हूँ उनको। प्रपोजिशन के बाद नो आया है तो आप पहचान पा रहे होंगे। और इन सम केसेस नोइंग देम अ लॉट, और कुछ केसेस में तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा जानता हूँ। मिस्टर ट्रंप ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हुए कहा दैट ही न्यू द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेरी वेल, कि वो जो हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी चीज़ का उन्होंने यूज़ किया वो वॉर को रुकवाने में। और ये जो सारे देश में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इन सबसे मेजर वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान की थी, क्योंकि वो दोनों ही न्यूक्लियर, वो आपके दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आई नो देम वेरी वेल एंड यू नो दे आर इन द मिडेस्ट ऑफ ट्रेड डील एंड येट दे आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, ही सेड। सो आगे क्या बोला, आई नो देम वेरी वेल, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सेकंड का टाइम लूँगी। यहाँ पे आपने वेरी वेल यूज़ किया है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो शब्द वेल है और ये जो गुड है, ठीक है। जैसे आई एम गुड, ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। अच्छा, जो ये वेल है, जब हम कभी भी हमें वर्ब की विशेषता बतानी होती है, जैसे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आई नो देम वेरी वेल, मैं उन्हें जानता हूँ, कैसे, बहुत अच्छे से। जब भी हमें वर्ब की विशेषता बतानी होती है तो हम हमेशा वहाँ पे एडवर्ब के रूप में वेल का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम गुड का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे आई एम वेल भी बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, आई एम गुड भी बोलते हैं। तो वेल आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। बट जब आपको किसी वर्ब की विशेषता बतानी, जैसे कि वो बहुत अच्छा लिखता है, तो ही राइट्स गुड नहीं होगा, ही राइट्स वेल होगा। तो जब हम वर्ब की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पे हमें वेल लगाना होता है, ना कि गुड। सो आई नो देम वेरी वेल एंड यू नो दे आर इन द मिडेस्ट ऑफ अ ट्रेड डील, ट्रेड डिस्कशंस विद वॉशिंगटन एंड येट, और फिर भी, येट मतलब फिर भी, वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि उनको ट्रेड में, उनको डील भी चाहिए और न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। सो आई सेड, इसीलिए मैंने कहा आई एम नॉट डूइंग अ ट्रेड डील विद यू गाइस, मैं आप लोग के साथ में ट्रेड डील नहीं कर रहा हूँ। एंड दे वांट द ट्रेड डील, और उनको वो चाहिए था, उनको ज़रूरत है उस चीज़ की। एंड आई एम नॉट डूइंग अ ट्रेड डील विद यू, और मैं आपके साथ ट्रेड डील नहीं करूँगा। इफ़ यू आर गोइंग टू हैव, और धमकी दी गई थी ट्रेड डील की। अच्छा जी, ठीक है, एक सेकेंड। इफ़ यू आर गोइंग टू हैव, अच्छा ये इसके हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इफ़ यू आर गोइंग टू हैव वॉर, तो यदि आप लड़ाइयाँ कंटिन्यू रखोगे तो आपके साथ में हम लोग ट्रेड डील नहीं करेंगे। एंड दैट्स अ वॉर, एंड दैट इज़ अ वॉर दैट स्प्रेड्स टू अदर कंट्रीज, यू विल गेट न्यूक्लियर डस्ट, मिस्टर ट्रम्प सेड। तो आगे वो क्या कहते हैं कि और जो वॉर है वो दूसरे देशों में भी फैलती है, अगर मतलब वहाँ पे है तो आप भी, जो उन दोनों देश के जो, ये तो बात सच है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है कि अगर युद्ध अगर किसी भी देश में हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका वर्ल्ड में पड़ता ही है, क्योंकि उससे आपका सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हर चीज़ पे कहीं ना कहीं हम लोग इंटरलिंक तो हैं। तो ये तो थोड़ा सच्ची है। ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ सीज फायर टू रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन के बारे में आप जानते हैं, मिस्टर ट्रंप ने क्या कहा कि ही थॉट इट हैड बीन सेटल्ड न्यूमरस टाइम। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सोचा कि वो बहुत बार जो है, जो ये युद्ध है ये रुक गया है,
है ना। एंड देन प्रेसिडेंट जो पुतिन है गोज आउट एंड स्टार्ट लॉन्चिंग रॉकेट्स, और फिर उसके बाद उनको ऐसा लगा कि ये वॉर रुक गई है, बट फिर पुतिन आते हैं और वो मतलब अपना रॉकेट लॉन्च कर देते हैं कुछ सिटीज़ के ऊपर में, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं नर्सिंग होम में और वट एवर। यू हैव बॉडीज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, ही सेड। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ मिस्टर पुतिन से। सो वी आर गोइंग टू हैव टू लुक, तो हमें देखना पड़ेगा, मतलब उनको भी अगेन अगेन वो ट्रेड डील वाली बात कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू रिड्यूस द 50 days दैट आई हैव गिवन टू अ लेसर नंबर, तो जो मैंने 50 दिन का उनको टाइम दिया है अब उसको मैं सोच रहा हूँ कि और कम कर दूँ, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था और आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत कोई दिक्कत नहीं रही होगी, क्लास बहुत सिंपल ही थी। सो एक बार इसको सेल्फ रीड कर लेना और जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको ग्रामर की बताई हैं उसको नोट डाउन कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं पर मैं ये आपको PDF शेयर कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।